जो मजहबी पेशवा अपने आप को क्लेम करते हैं, जो पंडित हैं और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अब एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं कि हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ ऐसे शब्द जिसको सुन के हमको ऐसा लगता है कि हमको ज़मीन में गड़ जाना चाहिए, हम सुन नहीं सकते। इनके ख़िलाफ़ ऐसे सख्त एक्शन होने चाहिए कि इनको जेलों में डाला जाए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे बीजेपी के लीडर्स इनको वार्निंग करें और इनकी ऐसी तंबीह करें ताकि दूसरों को ये हिम्मत न हो कि फिर वो ऐसी बातें करें। चूँकि एक्शन इनके ख़िलाफ़ नहीं होता, इनके ख़िलाफ़ सिर्फ FIR हो जाती है, जेल में इनको डाल दिया जाता है, लेकिन कभी इनको सज़ा नहीं मिलती। तो जब सज़ा नहीं मिलती तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो हमारा ये डिमांड है कि इनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक हो कि ऐसी बातें करने से हमको सज़ा मिल सकती है और हम इसी तरह से उसको रोक सकते हैं। सर अभी ये सब बीजेपी की या RSS के लोग हैं, जिनमें सब लोग नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे बीजेपी के लीडर्स या सारे बीजेपी के लोग बुरे नहीं हैं या इस तरह की हरकतें नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कहा जाता है कि कुछ मछलियाँ जो है पानी को गंदा करती हैं, वो मछलियाँ हैं जो पानी को गंदा करती हैं। इनको रोक नहीं है और इनको रोकेगा कौन? इनको इनके लीडर्स रोकेंगे, इनको कानून रोकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कानून के हाथ भी बंधे हुए हैं। वो सिर्फ इनके अगेंस्ट जो है इनके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केसेस चला सकते हैं, लेकिन इनकी सज़ा नहीं होती और ये माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम बताऊंगा जिसने अभी रिसेंटली ये हरकत की है गाज़ियाबाद में, नंद किशोर MLA है, यतीन नरसिम्हन। उसको इसके पहले एक मरतबा अरेस्ट किया जा चुका था, वो जेल गया था, उसको बेल हुई और उसको वार्निंग दी गई थी इस इशू पे बेल हुई उसकी कि दूसरी बार तुम ऐसी बातें, ऐसी हरकतें नहीं करना। कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 153A है ऑलरेडी, लेकिन किसी को कोर्ट की परवाह नहीं, किसी को कानून की परवाह नहीं। वो बाहर आते हुए ही फिर से उसने ये हरकत की। मैं ये बात जानता हूँ कि वहाँ एक कालीकट का एरिया और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं मलप्पुरम, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया है और वहाँ से सब मुस्लिम्स जीत के आते हैं मुस्लिम लीग के बैनर्स पर, और वो मिनिस्ट्री में भी वहाँ पर ज्वाइन किए जाते हैं। लेकिन वो हालात हिंदुस्तान के दूसरी जगहों में नहीं है। मुसलमानों में एक तरह से डर है, और डर इस बात का है कि और उन मुसलमानों को डर अपनी खुद की पार्टी से भी है। अगर वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस से डरता है, समाजवादी से है तो समाजवादी से भी डरता है। वो जो सियासी पार्टी में है उससे वो डरता है कि अगर मैं ख़िलाफ़ कुछ भी कहूँगा या मैं प्रोटेस्ट करूँगा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने मकसद को कुर्बान करते हैं। तो जब तक ये जज्बा, जैसे कि देखा गया है मिडल ईस्ट के अंदर कि हमास ने जो है वो अपनी जानें गंवा दी और इतने हज़ारों लोगों को कुर्बान कर दिया, फिर भी अपनी जगह पे अड़े रहे और लड़ते रहे और लड़ रहे हैं।
वो जज्बा जब आएगा तब जो है ये डर का माहौल और इस लालच का माहौल ख़त्म होगा। सर, महाराष्ट्र के होम हिंदुस्तान का बंटवारा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया है हर कम्युनिटी के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि आपको पूरी आज़ादी है कोई भी अक़ीदे की, कोई भी मज़हब की, कोई भी ज़बान की, उसके अंदर किसी की रोक नहीं है, किसी सरकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी आवाज़ जो है उठाने की ज़रूरत है और एक बन के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हाल ही में उसके इस स्टेटमेंट पर खुद हिंदुओं ने कंडेम किया। नीतीश राणे के स्टेटमेंट को किसी ने लाइक नहीं किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लीडरान जो हमारे हैं मुल्क के, और ये बीजेपी पार्टी और आरएसएस के, ये लोग जो है इन छोटे लोगों से बुलवाते हैं, इसलिए कि खुद नहीं बोलते। ये छोटे छोटे लीडर्स, ये छोटे छोटे लोग जो है ये बोलते हैं। इसमें एमपीज़ भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, जिनके ज़रिए बुलवाया जाता है। तो वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, वो पार्टी का स्टैंड है, इसलिए पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। सर, आप देख सकते हैं कि वो बीजेपी का एमएलए है और उससे यही उम्मीद थी। जो पथराव हुआ वो पथराव हुआ इसलिए कि पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, और पुलिस का लाठीचार्ज किस पे हुआ? मुसलमानों पर। तो मुसलमान जो है वहाँ के इकट्ठा हो गए और उन्होंने एजिटेट किया और उस पर पथराव किया, तो उसके सिवा दूसरा कोई चारा था नहीं, इसलिए जो है उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन उसकी पोजीशन अब ऐसी हो गई है कि अब वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा नहीं सकता और न इलेक्शन लड़ सकता है। सर, मेरी अपनी रीडिंग है और मेरा अपना तजुर्बा है। चूँकि मैं सियासत में कम से कम 15 साल रहा हूँ और मैं हज़ारों लोगों से, हर तबके के लोगों से और मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में लोगों से मिल चुका हूँ, और मेरा ये तजुर्बा है कि जो पुलिस जिसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है, पुलिस फोर्स बनाया गया है लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन पुलिस जिसका नाम है वो यूनिफॉर्म में पुलिस है, और यूनिफॉर्म के बाहर जो है वो कम्युनल है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये बात बिल्कुल सच है और ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट्स ही सब पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करेगी, तो ये आवाम के ऊपर है कि कैंडिडेट की हैसियत को, उसकी पोजीशन को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी ईमानदारी को समझें, और चाहे वो 10 कैंडिडेट हों लेकिन उस एक कैंडिडेट को जिताकर लेकर जाएं ताकि वो उनकी आवाज़ उठाए। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से ये अपील करूँगा कि अपनी ताकत को खुद कमज़ोर न करें और सही कैंडिडेट को, मुसलमानों के अगर अपने एरिया के अंदर कई लोग खड़े हैं उसी कौम के, तो मकसद समझ लें कि वो वोट को डिवाइड करने के लिए हैं। तो जो सही हैं और जो ईमानदार हैं, जिसको वो जानते हैं, और आवाम ये समझती है कि ये वोट डिवाइड करने के लिए है, तो सही कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को वोट करें और बाकी का बायकॉट करें। और मेरी एज जो है 83 इयर्स है, तो आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है मुझसे बहुत जूनियर होंगे, और मेरी पुरानी
पॉलिटिकल एक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन नहीं जानते होंगे शायद। डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, मैंने 96 के अंदर लोकसभा इलेक्शन लड़ा था समाजवादी के पार्टी के बेस पे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो बांद्रा वेस्ट कहलाता है। इसके बाद में मैं 98 में मैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा से जीता था, तो फिर 94 तक था मैं। उसके बाद में जो है शरद पवार जी की अपनी जो पार्टी है उसमें मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन गया। फिर कुछ वजूहात की बिना पर मैंने पॉलिटिकली अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन अब इशू मुस्लिम कम्युनिटी का ख़ास तौर से इतने स्केल के ऊपर आगे बढ़ गया है कि इसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की गूंजनी चाहिए और मिल के एक साथ सबको यूनाइटेड जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। मुसलमानों पे बहुत सालों से, बहुत पॉलिटिशियंस के दौर में जो है वो जो इशू हुए थे उनके सामने, वो बर्दाश्त के लायक थे इसलिए कि वो पॉलिटिकल थे। लेकिन अभी जो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और ख़ास तौर से मुसलमान नौकरी के अंदर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है और मामलात में बर्दाश्त कर सकता है, तालीम में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान क्या पूरे दुनिया का मुसलमान हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी की गुस्ताखी और बदतमीज़ी किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोग जो जिहाद की बात करते हैं वो जिहाद जो है मामूली मामलात के अंदर किसी को उसके बारे में कहने के लिए या उस पर डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमारे पैगंबर की बात आएगी वहाँ पर हर मुसलमान दुनिया भर में अपनी जान देने के लिए तैयार। वहाँ जिहाद का का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा फिट होता है। सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभी जो हैं उन्होंने मुसलमानों का फ़ायदा तो उठाया लेकिन उनके हक को नहीं दिया। हक नहीं दिया वो भी बर्दाश्त है, लेकिन ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो ये कांग्रेस पार्टी है जो मुसलमानों की बहुत अपना बड़ा सपोर्टर गिनती है और हमारे राहुल जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं हिंदुस्तान भर में आम जनता के लिए, वो बात अलग है। लेकिन उनकी तकरीरों में और उनकी तहरीरों में मुसलमान का लफ्ज़ नहीं आता। आप उनकी तकरीरों को पूरे हिंदुस्तान की जो है अगर एग्जामिन करें तो ये देखेंगे कि वो मसीहा बनेंगे दलित्स के और ओबीसी के और आदिवासी के। ये तीन लफ्ज़ जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं वो, लेकिन उनकी तकरीरों में मुसलमानों का लफ्ज़ नहीं आता। शायद उनको ये डर लगता होगा
कि मुसलमानों का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी जो है वो हम पे कमेंट करेगी, हम ख़राब होगी। तो अगर आप मुसलमानों के साथ में ऐसे डेलिकेट, ऐसे सीरियस मामलात में जहाँ पर जो है वो नॉन मुस्लिम्स और वो हिंदू समाज के ऐसे लोग जो हिंदू समाज में भी रिस्पेक्ट नहीं किए जाते, अपनी जाती पॉपुलैरिटी के लिए और बीजेपी पार्टी को बेनिफिट देने के लिए हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की कि जो कि बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की ज़रूरत है। हमारी शिकायत जो है राजीव गांधी से है। हम उनके जो इश्यूज उन्होंने और जो कांग्रेस के इश्यूज जो उन्होंने हिंदुस्तान भर में उठाए हैं दूसरे मामलात में, वो अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र का भी इलेक्शन है, महाराष्ट्र के अंदर आके उन्होंने शिवाजी महाराज, हम सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब महाराष्ट्रियन हैं, हिंदुस्तान भर के लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी जो मूर्ति को जो गिर गई, किसी ने उसको खास गिराया नहीं, इसलिए कि कमज़ोर बनाई गई, रिश्वत लेके पैसे लेके तुम कमज़ोर बनाओगे तो वो गिरेगा। तो उनका नाम लेके उसका खास तौर से सिर्फ अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए उस तस्वीर को लेके, उस मूर्त को लेके आप हमदर्दी जताने के लिए यहाँ पर आ गए, लेकिन आपका हमारे पैगंबर के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, और न उनके इशू के ऊपर आप उस जगह पहुंचे जहां पर जो है इन बदमाश जो अपने आप को मजहबी लीडर कहते हैं, जो अपने मजहब के बारे में खुद नहीं जानते, जो अपने मजहब हिंदुइज्म के बारे में खुद नहीं जानते, लेकिन चूंकि वो पॉपुलैरिटी चाहते हैं अवाम के अंदर, इसलिए अवाम के अंदर आके वो खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं जो कभी बर्दाश्त नहीं है, और जिसके ऊपर एजिटेशन करना चाहिए, रैली करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और उस जगह पहुंचना चाहिए जहां पर ये इंसिडेंट्स हुए हैं। सिर्फ जो है आप बयान देंगे, टीवी पे आ जाएगा, अखबार में आ जाएगा, चंद लम्हों के लिए, उतना काफी नहीं है। आपको तो ऐसा एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के सपोर्ट में करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये बदतमीजी की है, ये बेहुरमती की है, उनको सिर्फ एफआईआर नहीं करना है, उनको सिर्फ अरेस्ट नहीं करना है, उनको सिर्फ जेल में नहीं डालना है, उनको बराबर उस जुर्म की सजा देने की जरूरत है। तो वो सजा दिलाना है, उस ग्रेड के ऊपर तुमको एजिटेशन करना है। नूपुर शर्मा ने बहुत पहले इसी तरह से हमारे पैगंबर के खिलाफ जो है बयान दिए, जो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने एजिटेशन किया, उसके बारे में क्या हुआ? एफआईआर हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई किसी पार्टी का नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान की जनता का होता है। और वो प्राइम मिनिस्टर जो अभी हमारे सामने सबका बराबर, सबका राइट, ऐसा स्लोगन जब देता है, सबकी बराबरी का देता है, और इस मामले के अंदर जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बिल्कुल खामोश है, कोई स्टेटमेंट नहीं देता। न इन पॉलिटिकल लीडरों से, इन बीजेपी के लीडरों से कोई ऐसा स्टेटमेंट आए या वो एक्शन ले उनको, जो बराबर जो है ये हरकतें करते रहते हैं और हमारे पैगंबर के खिलाफ जो है स्टेटमेंट करते रहते हैं।
उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं। ऑन दी कॉन्ट्री, ऐसा भी हुआ है कि कुछ बीजेपी के लीडर्स ने ये भी कहा है कि अगर वो लोग ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते हैं हमारे बीजेपी के लोग, तो हम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो अगर जो हुकूमत इस वक्त है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, जो बहुत इंसाफ की बात करते हैं और दोगली बात करते हैं कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, उनकी जबान पे ताला लगा हुआ है, इसलिए कि वो एनकरेज करते हैं। खुद अपने मुंह से खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन वो अपने दूसरे लीडरों से, दूसरे पंडितों से बुलवाते हैं। ये तो ये नाइंसाफी है, और इस नाइंसाफी को हम जिसको सपोर्ट करते हैं, यानी कांग्रेस को जो सपोर्ट किया है वो मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया है। 20 to 25% मुस्लिम्स है हिंदुस्तान में। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कांग्रेस ने 60-70 साल जो रूल किया है, सिर्फ मुसलमानों और दलित के वोटों से वो रूल किया है, हिंदुओं के अकेले वोट से नहीं किया है। अगर ये ना होते तो वो तराजू इनके फेवर में ना होता। दलित हमारे भाई हैं, लेकिन वो 15% है। हम उनके डिमांड्स को, उनकी पोजीशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि 15% वो हैं और उनके नाम को यूटिलाइज करके तुम वोट जो है समेट रहे हो, और जो 20-25% हैं उनको तुम इग्नोर कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ऑल्सो नाइंसाफ़ी है। हम स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं, और मैं ये सजेशन दूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, चाहे अलग अलग पार्टियों में हो, जो हैं, हम तादाद में थोड़े हैं टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन ऐसे बटे हुए हैं कि सियासी तौर पे कोई हैसियत नहीं रखते। हम कोई सियासी पार्टी एक ऐसी बना नहीं सकते। कभी मुस्लिम लीग बनी थी, आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि कोई एक पार्टी बनाए और उसका नाम मुस्लिम लीग रखे, इसलिए कि उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान का लेबल लग जाता है, तो वो भी हिम्मत वो नहीं कर सकते। तो अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें जो मुसलमानों के हित में काम करे। और काम के अलावा सबसे पहले जो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट इशू है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान मुसलमान कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। कम से कम आप एक्शन तो लीजिए, आप रैली तो कीजिए। आपको सिर्फ हमारा वोट चाहिए, लेकिन आप हमारे फेवर में आके चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं सकते, उस जगह पहुंच नहीं सकते, उनको रोक नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते, इशू को पार्लियामेंट में आप उठा नहीं सकते। इसलिए कि आपको ये डर है कि हम लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल करेंगे अगर अपनी तकरीर में, तो शायद हिंदू हमसे नाराज़ हो जाएंगे। मैं ये कहूँगा, हिंदुस्तान का हिंदू पूरे तौर पे मुसलमानों के साथ है। हिंदू और मुस्लिम डिवाइडेड नहीं हैं। और ये जो पंडित हैं, ये जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ कहते हैं, उसके खिलाफ हिंदू खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए। मुसलमान खड़े होकर झगड़ा नहीं करते, मुसलमान तो सिर्फ बेबसी से फरियाद करते हैं, सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई लड़ता है मुसलमानों के कॉज के लिए, तो वो हिंदू लड़ता है। तो जिन लोगों ने, कई लोगों के नाम सामने आए, आप लोगों ने देखा था कि काफी पॉपुलर भी हुए,
रामगिरी जी, जो कि सिर्फ भगवा कपड़ा पहनने से तुम क्या जो है वो पंडित और पॉलिटिकल मजहबी लीडर बन गए। तुम तो मजहब के बारे में खुद भी कुछ नहीं जानते होगे, तुम्हारी हैसियत क्या है सोसाइटी के अंदर। और नीतीश शर्मा ने जो बात कहा, नीतीश राणे ने जो बात कहा, वो अपनी हैसियत भूल गया। उसकी क्या पोजीशन है, कुछ ये भी समझना चाहिए कि मैं बिल्कुल एक मक्खी के बराबर हूं इस पूरे समाज में। और मेरे जबान में ये हिम्मत आई कैसे? इसलिए कि तुम मुसलमानों के खिलाफ बोल के कि तुम मस्जिदों में घुस जाओगे और तुम जो है मुसलमानों को जो है मारोगे। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बात मुसलमानों को समझना जरूरी है। और उन लोगों को जो बीजेपी के सपोर्टर हैं और कम्युनल हैं और कम्युनल जो है बातें करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर तुम ये बातें करते रहोगे, मुसलमान भी ताकत रखते हैं तुमको रिटेलिएट करने की, लेकिन वो शराफत बरतते हैं, वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, वो तुमसे गले मिलना चाहते हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए कि तुम भी उनको प्यार करते हो। कमजोर नहीं है। जरूरत इस बात की है, मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएं, लेकिन जो कॉमन इश्यूज हैं कम्युनिटी के, उस कॉमन इश्यूज के ऊपर पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए। अभी आपने देखा कि जो औरंगाबाद से जो वहाँ के एक्स एमपी इतने सारे लोगों को लेकर आए, तो क्या लोगों ने वो देखा नहीं कि अगर ये चाहें तो एक हिस्से के अंदर इतने जमा हो जाएंगे। तो अगर पूरे हिंदुस्तान से अगर कहीं पर जमा हो जाए तो क्या पोजीशन होगी लॉ एंड ऑर्डर की, जो कि मुसलमान कभी नहीं चाहेगा। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिंदुओं के और आरएसएस के टॉप लीडर्स से मैं मिल चुका हूं पर्सनली, और जिन्होंने मुझको कहा मेरे सवाल पे कि क्या तुम हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट बनाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। मैंने कहा वो हिंदू स्टेट कब नहीं था? ये तो हिंदू स्टेट 1947 के बाद में ये हिंदू स्टेट ही रहा। मुसलमानों को पावर नहीं चाहिए, मुसलमानों को और कोई चीज की जरूरत नहीं है। उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको तालीम चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, और उनको तुम्हारा प्यार चाहिए। हुकूमत तुम्हारी, पावर तुम्हारा, सब कुछ तुम अपने पास रखो। मुसलमान उसके लिए कभी भी नहीं लड़ेगा, न कभी पहले लड़ा है, न अब लड़ेगा। तो इस बात की जरूरत है कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक हों, और ये सियासी लीडर्स जो बाकी लोगों के लिए अपनी तकरीरों के अंदर जिक्र करते हैं कि ओबीसी करेंगे, ओबीसी का सर्टिफिकेट भी मुसलमानों को नहीं मिलता, जबकि ओबीसी कोई मजहबी के बेसिस के ऊपर सर्टिफिकेट नहीं होता। ओबीसी का, ओबीसी प्रोफेशनल जो है लेटर सर्टिफिकेट है कि आप जिस पेशे के अंदर हैं उस पेशे के हिसाब से 125 से ज्यादा कैटेगरीज हैं जो ओबीसी की कैटेगरीज हैं। उसके अंदर अगर कोई गार्डनर है वो भी मुसलमान है, वो हिंदू भी है, कोई नाई है वो मुसलमान भी है, हिंदू भी है। तो मिसाल के तौर पे मैंने ये चीजें बनाई कि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं ओबीसी में, लेकिन जब मुस्लिम जाता है ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए कलेक्टर के पास,
तो उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो तुम चिल्ला चिल्ला के नाम जो लेते हो वो मुसलमान का नाम नहीं लेते हो, अदर कम्युनिटीज का नाम लेते हो। ये बात ठीक नहीं है और मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि इन चीज़ों का हमको मिल के डिमांड करना चाहिए। और जब तक कि हम इसके लिए लड़ेंगे नहीं, हम बताएंगे नहीं कि हम एक हैं, तब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा।